कोई गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पिला रहे थे। पायन्तस्सुन्वयः सब काम तावार्यमाणा पति। जब जाने लगी रात के समय, मध्य रात्रि का समय, घर के पुरुषों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बोले। क्यों? कहते मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। घर के पुरुषों ने तावार्यमाण पति, पतियों ने, भाइयों ने, बंधुओं ने रोका, रुक जाओ, मत जाओ। महाराज घर में ताला लगा करके बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। गोपियों को बड़ा अफसोस हुआ। गोपियों को इतना वियोग हुआ कृष्ण मिलन का, इतना वियोग हुआ। सुखदेव जी कहते हैं उस दुखद उस वियोग के अग्नि में उन गोपियों के जितने पाप संताप थे सब जल करके भस्म हो गए। और फिर उन गोपियों ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान प्राप्त चिदाश्लेषा निरवृत्या क्षीण मंगला। गोपियों ने भी भगवान का ध्यान किया। जब ध्यान किया तो उस ध्यान के कारण गोपियों के जितने पुण्य थे सब समाप्त हो गए। और जब तक पाप है और पुण्य है तभी तक तो बंधन है। पुण्य पापे बुधियूय, पुण्य और पाप से जब समाप्त व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तब देह बंधन समाप्त हो जाता है। गोपियां दिव्य रूप धारण करके आत्म रूप से गोपियां भगवान के दिव्य रास मंडल में पधारी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव, कृष्णं विदो परम कांत ब्रह्मतया मुने। ये गोपियां तो भगवान को पति के रूप में मानती थी, ब्रह्म तो मानती नहीं थी, भगवान को मानती नहीं थी। तो फिर इन गोपियों की ऐसी दशा कैसे हो गई? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तुम कैसे जानते हो कि गोपियां भगवान को केवल सामान्य पुरुष मानते हैं? अरे अगर गोपियां केवल भगवान को सामान्य पुरुष मानती तो आगे गोपी गीत में जब गोपियां भगवान से कहती हैं कि न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, आप केवल यशोदा के पुत्र गोपी के पुत्र नहीं हैं, तो आप क्या हैं? बोले आप अखिल ब्रह्मांड के, अखिल देव जीवधारियों के आप अंतरात्मा है। क्या गोपियां को पता नहीं है कि भगवान ब्रह्म? और मान लो कि गोपियां ब्रह्म न माने, अगर कोई व्यक्ति ये समझ लो, कोई व्यक्ति अगर आग में जानबूझ करके कूदे, ये आग है हमको जला देगी, अथवा उसको पता नहीं है कि ये आग है, आग जलाती है तो कूदे, क्या जो अनजान में उसमें आग में कूदा है उसको क्या अग्निदेव क्या करेंगे? उसका आरती तो उतारेंगे नहीं, उसको जो अग्निदेव का जो धर्म है जलाना वो जलाएगा। उसी प्रकार से भगवान से चाहे जानबूझ करके करो चाहे अनजान में करो, भगवान का जो स्वभाव है, भगवान का जो धर्म है, वो भगवान उस धर्म को पालन करते हैं। इसलिए तो गोसाई जी ने कहा, भाय कुभाय अनख आलस नाम जपत मंगल शिरस। आप ये जान करके भगवान का नाम जप करो कि भगवान का नाम बड़ा परम शक्तिशाली है, हमारा उद्धार करेगी, अथवा अनजाने में भी करो। सांकेत्यम पारिहास्यम वा शोभन हेलनमेव वा। सांकेत के रूप में करो, पारिहास्य के रूप में करो, किसी की हंसी मजाक उड़ाने के भीड़ में भगवान का नाम मुंह से निकल जाए, किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम कल्याण करता है। जैसे एक कथा आती है कि एक जवन, एक मुसलमान बैल का व्यापार करके, बड़ा वृद्ध था, बैल का व्यापार करके थका मांदा कहीं जा रहा था, जंगल में एक वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था। उसी समय एक सुअर व्याध के डर से, शिकारी के डर से भागता हुआ जा रहा था। उस सुअर के इस भाग में, दौड़ में, वह आगे अचानक वो बुढ़ा मुसलमान आ गया
और उसको ठोकर लगी। जब वो ठोकर लगी तो नीचे गड्ढे में गिर गया और मर गया। लेकिन मरते मरते कहा हराम ने मार दिया मुझे। हारामेण हटोस्मि भूल बदतो जल्पस्तरं त्यक्तवान् कृष्णो गोस्पदवत् भवानवः। तो जब उसने गाली के रूप में उस सूअर को कहा हराम ने मुझे मार दिया, उस संकेत उस गाली के रूप में, क्रोध के रूप में हाराम, उसे हराम कहते हैं, उसमें तो राम का नाम तो लिया नहीं, लेकिन राम शब्द जो उसके अंतिम मुख से निकला उसमें से उसका शरीर छूट गया। उस राम शब्द के उच्चारण से उसका कल्याण हो। भगवान के प्रति आप चाहे जानबूझ करके लगो, चाहे अनजान में लगो, भगवान का कर्म है, भगवान का धर्म है। भगवान उस जीव को अपना बनाते हैं। गोपियां आत्मस्वरूप से भगवान के रास मंडल में पधारी, फिर तो भगवान और गोपियों का बड़ा लंबा चौड़ा संवाद होगा, बड़ा विस्तार संवाद होगा। गोपियों को भगवान समझाते हैं कि आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। परीक्षा लेने के लिए रात्रि के समय स्त्री को इस प्रकार से बाहर निकलना, घर के बाहर, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। महाराज एक पतिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म नहीं है। पति कैसा भी हो, दुस्तीलो दुर्भवो वृद्धो जरो अड़ो धनो विवाह, पति अभागा हो, दुस्तील हो, वृद्ध हो, जड़ मूर्ख हो, रोगी हो, धनहीन हो, जैसा भी हो, पति स्त्री न हातव्यो, स्त्री को पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पूरा भगवान ने उपदेश किया। गोपियों ने कहा अच्छा ये बताओ ये सारा ज्ञान तुम कहाँ से प्राप्त करके आए? जब से मैं देख रही हूँ तुम जो है जीवन भर गाय चढ़ाए और माखन चोरी किया, गोपियों के वस्त्र चुराए, दिन भर जो है मस्ती किए, ये ज्ञान तुम कहाँ से प्राप्त किए? भगवान ने कहा ये ज्ञान हम सत्संग से प्राप्त किए। महाराज गोपियों ने कहा महाराज जितना ज्ञान आप सिखा रहे हो उतना ज्ञान तो हमें भी है। आपने बड़ा सुंदर पति के महत्व बतलाए, मैं बिल्कुल जानती हूँ, शास्त्र कहता है, लेकिन कब तक पति की सेवा की जाती है? महाराज ये बताओ, अगर कोई स्त्री पतिव्रता है और अपने पति को भोजन कराए बिना भोजन तक नहीं करती है, तो ऐसे पतिव्रता स्त्री का वो पति एक दिन संयोग से कहीं प्रदेश जा रहा था बाहर, तो अब उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? क्योंकि समस्या क्या है, वो अपने पति के साथ जा नहीं सकती है, किसी ऐसे विशेष कार्य में जा रहे। महाराज क्या करे वो पति पत्नी? भगवान ने कहा सीधी सी बात है, अपने पति का फोटो बना ले, चाहे मूर्ति बना ले और उस मूर्ति की पूजा करे, जैसे अपने पति के साथ सेवा करे। गोपियों ने कहा ठीक है। और एक बात और बताओ महाराज, संयोग से क्या हुआ? बोले वो गोपी, वो स्त्री अपने फोटो वाले पति की सेवा कर रही है, पूजा कर रही है, मूर्ति की पूजा कर रही है, और संयोग से उसी समय उसका जो ओरिजिनल पति है, वास्तविक पति, दरवाजे पर में आकर के कह रहा है देवी दरवाजा खोलो। तो महाराज ये बताओ उस समय उसको क्या करनी चाहिए? अब वो फोटो वाले पति की पूजा करे जिसको पति मान चुकी है, मानती रहती है, अथवा उस ओरिजिनल पति की सेवा करे। भगवान ने कहा अरे देवी, अरे सीधी सी बात है, जब वास्तविक पति दरवाजे पर में खड़ा है तो उस पर माटी की उस मूर्त पति की क्या करे सेवा? अपने ओरिजिनल पति की जाकर सेवा करे। गोपियों ने कहा बस यही तो कर रहे, हम भी तो यही करने जा रही हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? बोले दुनिया के जितने पति लोग हैं ये सब माटी के मूर्त पति हैं, और परम पति कौन है? वेद कहता है भगवान पतिम पति नाम परमम पुरस्तात्,
भगवान पतियों के भी पति हैं महाराज, तो भगवान परम पति हैं। तो जब तक ये आप परम पति नहीं मिले थे तब तक मैं इन माटी के मूर्त पति की सेवा कर रही थी। अब आज परम पति दरवाजे पर में खड़ा है तो फिर इन माटी के मूर्त पति की क्या जरूरत है महाराज। सारे धर्म का, सारे कर्मों का फल तो यही है, पति की सेवा करना धर्म है, लेकिन पति की सेवा, उस धर्म का फल क्या है, बोले भगवान की प्राप्ति। और वो पति की सेवा का फल आज सामने आया है तो आप कहते उसको छोड़ करके चले जाओ। महाराज भगवान ने कहा, भगवान पराजित हो गए। भगवान ने कहा क्या करें बताओ, क्या आदेश है। गोपियां कहती है भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमां तजास्मां देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। जैसे आदि पुरुष भगवान अपने मुमुक्षु भक्तों का भजन किया करते हैं, वैसे आप अपने दुराग्रह का त्याग करके हम गोपियों का, हम भक्तों का भजन करें। भजन किसको कहते हैं? बोले भजन का मतलब है सेवा। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो गोपियां कहती हम गोपियों का भजन करो। भगवान ने कहा ठीक है। तुरंत ठाकुर जी ने संकल्प लिया और यमुना के तट में सुंदर जो है रमण भद्र बालू के द्वारा सुंदर वेदी का निर्माण हो गया और सुंदर रास मंडप तैयार हो गया। भगवान हजारों हजार गोपियों के साथ उस मंडप में आए और उन गोपियों के मन को ठाकुर जी प्रसन्न कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान गोपियों का क्या करते हैं, जब गोपियों को नृत्य करते 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 अगर भूख लग जाती है तो ठाकुर जी फल इत्यादि लेकर के भोजन कराते। गोपियों को अगर प्यास लग जाती है ठाकुर जी नृत्य करते करते वो पानी पिलाते हैं। उन गोपियों के पैर दुखने लग जाते हैं तो भगवान चरण नृत्य भी करते हैं और चरण सेवा भी करते हैं। उन गोपियों के नृत्य करते करते नूपुर टूट जाते हैं तो नाचते नाचते ठाकुर जी महाराज इतनी तीव्रता से भगवान गोपियों के नूपुर को प्रयोग करके फिर से पैर में पहना देते हैं। बाहु प्रसार परिणम भकराल भगवान अपने बाहु को फैला करके और उन गोपियों को आलिंगन प्रदान करते। उसी समय कामदेव गोपी का कामदेव आया अपने पूरे दल बल के साथ, क्योंकि उसने भगवान से कहा था कि मैं आपको पराजित करूंगा। कामदेव आया भगवान के ऊपर, उसने पूरा प्रयास किया भगवान को पराजित करने का, लेकिन फिर भी नहीं पराजित कर पाया। महाराज फिर तो कामदेव स्वयं गोपी बन गया और गोपी बन करके स्वयं भगवान के पास नृत्य करते करते आया। भगवान ने कहा बच्चा हम तो तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहे थे। और ठाकुर जी भी मटकते हुए नाचते हुए ठुमका लगाते हुए कामदेव के पास पहुंचे और कामदेव के गर्दन के ऊपर एक हाथ रखी, एक हाथ कामदेव के कमर के ऊपर रखी और अपना अधर कामदेव के अधर पे रखा। और जैसे ही भगवान ने अपना अधर कामदेव के ऊपर रखा, कामदेव पानी पानी होकर के भगवान के चरणों में भी लगा। भगवान ने कहा कामदेव सारे संसार को परास्त कर सकता है, सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि सारे संसार के मूल में तू है, लेकिन मैं तुम्हारा भी बाप हूं। बच्चा कितना भी होशियार हो जाए लेकिन बाप के सामने होशियारी करे, ठीक नहीं। एक बच्चा, एक बेटा काशी से पढ़ करके विद्वान बन करके बहुत बड़ा विद्वान बन करके आया अपनी माँ के पास। माँ ने पूछा बेटा थका मान आया तो जलपान कर ले। माँ ने पूछा बेटा क्या पढ़ाई की तुमने? बोले माँ हमने यही पढ़ा है जो असिद्ध, जो बात नहीं सिद्ध होने वाली है उसको भी मैं अपने तर्क के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा उसको प्रमाणित कर, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने तर्क विद्या के द्वारा उसको प्रमाणित कर दूं कि सिद्ध है, सही है। मैया ने कहा ठीक है भैया थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले कुछ जल पान इत्यादि करिए।
माँ एक प्लेट में 2 लड्डू लेकर के आई। अब जैसे लड्डू लेकर के आई, बेटे को थोड़ा फास्ट सूझ गया। बेटे ने कहा बता भैया कितने लड्डू है इसमें? माँ ने कहा 2 लड्डू है। बेटे ने कहा नहीं 3 लड्डू है। माँ कहती नहीं बेटा 2 ही लड्डू है। बोले यही तो हमारी विद्या का चमत्कार है, जो नहीं है उसको भी सिद्ध कर देगा। अब बेटा कहता है 3 लड्डू, माँ कहती है 2 लड्डू। तब तक बाप आया। बाप ने कहा क्या बात है? माँ ने कहा भाई देखो ये 2 लड्डू है, ये कह रहा है 3 लड्डू। बेटे ने कहा नहीं बाबू ये 3 लड्डू है। माँ ने कहा कैसे? तो बेटा कहता है इसको गिनो। माँ पहले लड्डू पर उंगली रख करके कहे 1 और दूसरे पर दूसरे लड्डू पर उंगली रख करके कहे 2। तो बेटा फट से कहे 2 1 3। अब माँ की बुद्धि बेचारी भोली भाली नहीं है। माँ की मजबूरी की पहले लड्डू को 1 कहे, दूसरे को 2 कहे। और जैसे माँ 1 को 1 दूसरे को 2 कहे कि बेटा को फट से 2 1 3। बाप ने समझ लिया। बाप ने कहा हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, 3 लड्डू है। लेकिन एक काम कर, 1 लड्डू माँ खा लेती है, 2 लड्डू दूसरा लड्डू मैं खा लेता हूँ और तीसरा लड्डू तुम खा लेना। तो कहने का मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। भगवान कहते हैं तू कुछ भी है, तू मेरे द्वारा उत्पत्ति किया गया है, मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है और तुम मुझे ही जीतने चला है। कामदेव परास्त हुआ और भगवान ने कामदेव को कहा, वरदान दिया, जब मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा तो तुम मेरा पुत्र बन करके आओगे। उसके बाद कामदेव चला गया। अब इन गोपियों के मन में अभिमान आ गया। क्या अभिमान? बोले अपने सौभाग्य को देख करके। देखो देखो ठाकुर इनके मन में भी हमसे रमण करने की इच्छा थी, लेकिन तब से भाव पा रहे थे। तो आज देखो हमारे अभी देखो कितना सेवा कर रहे हैं। अपने सौभाग्य के मद को जब भगवान ने ये गोपियों को हो गया, भगवान ने कहा ये कहा ये बीमारी कहाँ से आ गई? इस विशुद्ध रास मंडल में ये बीमारी कहाँ से आ गई? ये तो बहुत भयंकर बीमारी है, रोग है। और अगर रोग थोड़ा शरीर में निकले तो बुद्धिमानी क्या है? बोले इसको तुरंत ठीक करना, इलाज करना, नहीं तो फिर वो बढ़ जाएगा, विस्तार हो जाएगा। भगवान ने कहा तुरंत इसको समाप्त करना चाहिए। और ठाकुर जी ने क्या किया? तासाम तत्सौभगपदं वीक्षमाणं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के अभिमान को प्रशमन करने के लिए और उनके ऊपर प्रसन्न होने के लिए भगवान वहीं पर अंतर्हित हो गए। अब जब भगवान अंतर्हित हो गए तो गोपियां व्याकुल हो गई। गोपियां व्याकुल हो गई, ठाकुर जी को खोजने लगी। खोजते खोजते महाराज पूरे जंगल में खोजती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, तुलसी के पौधा से, अश्वत्थ पेड़, पीपल के पेड़ से। भगवान ने क्यों ऐसा लीला की? ठाकुर जी कहते हैं कि अगले अवतार में मैं भी बहुत भटका था। जानकी जी का जब हरण हो गया तो राम जी भी जो है पूछत चले लटा तरुपाती। भगवान कहते हैं इस अवतार में मैं ऐसा नहीं कर, इस अवतार में गोपियां मुझे खोजेगी, मैं क्यों खोजूंगा? सब अवतार में मैं ही खोजूंगा। और गोपियां भगवान को खोजती हैं। महाराज गोपियां खोजते खोजते तुलसी के वृक्ष के पास पहुंची। कचित तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी तुम तो गोविंद के चरण की दासी हो, तुमको तो पता होगा भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंद कहाँ गए। तब तक एक गोपी कहती है अरे गोपी ये क्यों बताए कि ये तो हमारी सावत है, क्योंकि हम भी भगवान से प्रेम करते हैं और ये भी भगवान से प्रेम करती है, ये तो हमारी सावत है, फिर ये हमको क्यों बताएगी कि भगवान के चरण कहाँ चल करके गए। महाराज फिर गोपियां आगे बढ़ी। पीपल का पेड़ दिखाई दिया, पीपल के पेड़ से पूछा कृष्ण कहाँ गए।
मंदार, आम्र, वृंदावन में जितने वृक्ष पेड़ पौधे हैं सबसे गोपियां पूछती हैं कि कृष्ण कहाँ गए। इधर क्या हुआ, इधर ठाकुर जी और श्री राधिका रानी जी दोनों गायब हो चुके थे, राधा जी को साथ में लेकर के चले। लेकिन राधिका जी विचार करते राधा रानी महाराज इन गोपियों के साथ मैं जब तक नहीं रहूंगी तब तक इन गोपियों को भगवान मिलेंगे नहीं। तो राधा जी ने भी, उनको तो अभिमान हो नहीं सकता है, लेकिन अभिमान होने का नाटक किया है। राधा जी ने कहा प्रभु अब मुझसे चला नहीं जाता है, न पारे हम चले तुम नयमाम यत्र ते मना। प्रभु मुझसे चला नहीं जाता है, अब आप मुझे लेकर के चलो। भगवान ने कहा कहाँ लेकर के चले, बोले जत्र आपका मन है, जहां पर में आपका मन लगा हुआ है। और वो राधा जी जानती हैं भगवान का मन कहाँ लगा हुआ है, कि भगवान भले ही इन गोपियों को छोड़ करके चले आए हैं, लेकिन भगवान का अभी मन वो इन गोपियों के पास है। इसलिए वो राधा जी कहती है आपका मन जहां पर में लगा हुआ है वहां हमें लेकर के चलो, मैं खुद चलने में समर्थ हूं। एवं प्रियावाह स्कंध आरुह्यतामिति। भगवान ने कहा ठीक है देवी। ठाकुर जी बैठे और कहा तुम मेरे कंधे पर आरूढ़ हो जाओ। जैसे कंधे पर ठाकुर जी किसी जी आरूढ़ होने के लिए चली, तब तक क्या हुआ, तो ततश्याम दधे कृष्ण सवधूरन तप्यत। भगवान वहां से भी अंदर धान हो गए। अब तो राधा रानी भी व्याकुल हो गई। अब गोपियां भगवान का विरह में, ठाकुर जी के वियोग में पुनः यमुना के तट पर में आए, और अपने वियोग में गोपियां भगवान के पूर्व की लीलाओं का अभिनय करती हैं। कोई गोपी पूतना बनती है, कोई गोपी कृष्ण बनती है, और जैसे भगवान ने पूतना का वध किया ऐसे लीला करती है। कोई गोपी अहासुर बनती है, कोई गोपी कृष्ण। तो भगवान ने पूर्व में जितनी लीलाएं की है सभी लीलाओं को गोपियां करती है, और आगे भी जो लीलाएं होगी उन्हीं कुल लीलाओं को भी गोपियां अपने में जो है अभिनय करती है। महाराज लेकिन फिर भी ठाकुर जी नहीं मिले, तो फिर गोपियां क्या करने लगी महाराज भगवान को खोजने के लिए। भगवान को खोजने का ये सूत्र गोपी दे रही है, ध्यान रखिएगा। गोपियां क्या करती है, ये गोपियां भगवान के वियोग में रोती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपियां रुदन करती है, और हमारे संकेत क्या है, भगवान को